ये घड़ी अपने पास अनिरुद्ध की निशानी के तौर पर रखो। इतनी दूर नहीं छुपूंगी कि घर का रास्ता भूल जाऊं। बोंदिता, ले ले बेटा। ठीक है माँ। ये तो अनिरुद्ध की गाड़ी की आवाज है। जमाई बाबू इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम लोग एक काम करो, जाके पीछे कोठरी में छिपो। वंदिता, माँ कहाँ है आप? तभी कहा एक एक शब्द माँ का नहीं आपका था काका। क्यों हारता हुआ देखना चाहते हैं अपने अनिरुद्ध को आप? क्यों काका क्यों? तुमने हमें हमारे धर्म और तुम्हारे मोह के बीच में फंसा दिया। मैं क्या जानता नहीं हूँ कि तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेटे के मोह में आकर जो आपने ये किया है ना, इसके कारण अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा मैं। नहीं अनिरुद्ध, माँ के मंदिर में खड़े होके ऐसी अशुभ बातें मुंह से नहीं निकालते। जानता है ना, माँ सब सुन सकती है। आज तक कुछ मांगा है मैंने आपसे? कभी कहा कि करिए मेरे मन की? नहीं ना। पर पता है माँ, बोंदिता क्या कहती है? बोंदिता कहती है सच्चे मन से जो मांगो दुर्गा माँ से दुर्गा माँ देती है। तो उसने अपनी माँ मांगी, आपने दे दी उसे। तो माँ, आज मैं भी सच्चे मन से हाथ जोड़कर आपसे मांग रहा हूँ, दे दीजिए मुझे मेरे 2 दिन। लाइए बोंदिता को वापस, दूर करने दीजिए उसकी परेशानी मुझे। अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, बोंदिता के लिए मांग रहा हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सुगना तो हाथ पकड़कर बैठ गई है। समझ ही नहीं रही है कि यात्रा करना कितना कठिन है। कुछ करना होगा, इसका मन परिवर्तित करना होगा। जय माता दी। माता रानी, ये भारती की मामी है सुगना। इनकी श्रद्धा तो अटल है। आप इन्हें कब बुलाएंगी? श्रीधर, भक्त और इष्ट देव की भेंट की एक घड़ी होती है। सुगना की वो घड़ी आ गई है। जय माता दी। सुगना, संभालो अपने आप को। आप ये हाथ छोड़ दो सुगना। मैं तुम्हें माता रानी के दर्शन के लिए ले चलूंगा। सबसे पहले हम वहां जाके माता रानी की कथा सुनूंगी, बच्चों से मन भर के बातें करूंगी और तब। अरे सुगना, इसीलिए कह रहा था पहले शांति से भोजन करो। मैं जल लेकर आता हूँ। आर्य, ये एकाएक कहाँ चले गए? आर्य, अरे आप तो जल लेने गए थे ना? मैं तो दोपहर से यहाँ था ही नहीं। अभी अभी खेतों से लौट रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? और मैं सच बोल रहा हूँ। तो वो कौन था? पता नहीं, पर मैं नहीं था।
बात ऐसी है कि जिंदगी जो है ना वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी इंसान से गलती हो गई तो हो गई है। एक बार गलती को माफ करके देखिए, हो सकता है जिंदगी में आपको वो सब कुछ मिल जाए जो कि आप खोजने निकली थी कभी। आप जानती है उसे, राइट? हाँ जानती हूँ। यार क्या केमिस्ट्री थी आप दोनों की, और कैसे बातें कर रहे थे आप लोग। एंड वो तो डेफिनेटली लव में। अभी अगर रोकना है ना तो रोकना है, गया भाड़ में। ओ राजधानी एक्सप्रेस, क्या रुको, सोचो फिर चलो। अबे क्या सोचना, क्या सोचूं यार? गुनीत सिक्का को पाने का एक तरीका। शुक्ला ना, ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ? रानी, तुम? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ। क्या हुआ, नर्वस हो रहे हो? नहीं, वो कभी इंटरव्यू नहीं दिया ना इससे पहले कभी, इसलिए थोड़ा सा। आइए मिस्टर राजा, प्लीज बैठिए। रानी है सब क्या? बैठिए, बैठो। याद है ना जैसे तुमने बिना हवाई जहाज के मुझे हवाई जहाज की सैर कराई थी? मुझे हवाई जहाज में बैठने से बहुत डर लग रहा है। कृपया करके अपनी सीट पर बैठिए और तैयार हो जाइए अपनी यादगार सफर की उड़ान के लिए। आज मैं यहां बैठे बैठे तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी। अरे डरो मत, इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्फिडेंस। वही पहले देखी जाती है, उसके बाद काबिलियत देखी जाती है। शुरू करें? क्या ऐसे? कॉन्फिडेंस कौन सी जेब में छुपा के रखा है?
मिस्टर राजा रेशमिया, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलिए, यस सर। यस सर। ओके। तो मिस्टर राजा रेशमिया, बताइए आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, मेरे मोटा पप्पा, मोटी मम्मी, उनके 2 बेटे और उनका पूरा परिवार। अभी कुछ अपने बारे में बताइए। मैंने अपना स्कूल और कॉलेज दोनों सिद्धपुर से किया और उसके बाद अपनी शूटिंग शूटिंग की दुकान पे काम किया। वेरी गुड। अभी अपनी स्ट्रेंथ बताइए, मतलब आपकी खासियत क्या है? आपको क्या लगता है कि आपको ये जॉब क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि मैं लोगों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाता हूँ, इसलिए शायद लोग भी मुझे पसंद करते हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, हर जिम्मेदारी को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ निभाता हूँ, और सबसे अच्छी बात, चाहे कितनी भी टेंशन हो, मैं सिर्फ अच्छा सोचता हूँ। रानी, मेरी ताकतों को तुम मुझसे भी बेहतर जानती हो। क्यों नहीं, आखिर पत्नी हूँ तुम्हारी।